फिज़िक्स की दुनिया में 2 बड़े नाम जो है वो आते हैं, एक आइज़ैक न्यूटन और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन। माना जाता है कि इन दोनों फिज़िसिस्ट का जो है वो फिज़िक्स की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। हालाँकि बहुत सारे दूसरे भी फिज़िसिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन प्राइमरली जो है वो ग्रेटेस्ट फिज़िसिस्ट में ऑफ ऑल टाइम इन्हीं दोनों का नाम आता है। न्यूटन ने 1687 में जो है वो एक बुक पब्लिश करी थी जिसको प्रिंसिपिया मैथमेटिका कहा गया। उसमें उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन का जो है वो जिक्र किया, जो अगले 200 सालों तक फिजिक्स की दुनिया को डोमिनेट करती रही। फिर जो है वो इसमें कुछ दिक्कत महसूस होने लगी, आगे आने वाले रिसर्चर्स जो हैं वो इसमें उन्होंने डिस्क्रिपेंसी जो है वो पाई। 1860 में सबसे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है वो आते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लाइट की थ्योरी जो है वो प्रपोज करी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दिक्कत जो है वो ये थी कि वो टाइम को जो है वो एब्सोल्यूट मानते थे। उनका मानना था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन का बेसिकली मानना था कि जो है वो टाइम पूरे यूनिवर्स में एक है, सबके लिए टाइम एक ही तरीके से और एक ही रफ्तार से जो है वो यूनिवर्स में गुजरती है। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के नज़दीक हो या यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में हो, जो टाइम हमारे लिए गुजर रहा है जितनी तेज़ गति से, टाइम किसी दूसरे पार्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी यूनिवर्स में उसी तेज़ गति से और उसी तरीके से उसी रेट ऑफ उसी जो है वो स्पीड से जो है वो गुजर रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत जो है वो तब आनी शुरू हुई जब ये पाया गया कि जो है वो लाइट की जो है वो स्पीड जो है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो अलग अलग नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये हो रहा था कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से जो है वो समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर उस पे एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बॉल को जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जिस डायरेक्शन में ट्रेन जो है वो मूव कर रही है उस डायरेक्शन में वो बच्चा उस बॉल को फेंकता है। तो इस हिसाब से बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बाहर से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए उस बॉल की स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड प्लस बॉल की अपनी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन लाइट इस तरीके से बिहेव नहीं करती है, लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो गलत होने लगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये बात जो है वो एक बॉडी पे डिपेंड करती है, एक मूविंग बॉडी पे डिपेंड करती है कि किसी चीज़ की स्पीड कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक मूविंग ट्रेन है और उससे एक बीम ऑफ लाइट पास करे तो लाइट की स्पीड जो है वो अपनी स्पीड प्लस जो है वो ट्रेन की स्पीड जो है वो दोनों एडअप होकर करके बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए दिखेगी, जिससे लाइट की स्पीड को कांस्टेंट माना ही नहीं जाता। लाइट की स्पीड खुद कांस्टेंट हो सकती है लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये अलग अलग होगी। लेकिन लाइट इस तरीके से बिहेव नहीं करती है। लाइट की स्पीड जो है वो हर ऑब्जर्वर के लिए और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। 1816 में इसी चीज़ को जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब ये और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो फिक्स्ड स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, तो इस तरीके से लाइट ऑफ स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर 1887 में जो है वो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें भी पाया गया कि जो लाइट की स्पीड है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है। फिर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एंट्री होती है। उन्होंने दो पोस्टुलेट्स माने। उन्होंने माना कि लाइट जो फिज़िक्स के लॉज है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो सेम होनी चाहिए। और सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट उसी उसी में उन्होंने ये ऐड किया कि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है हर ऑब्जर्वर के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो चेंज नहीं होगी। इसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेसशिप है और एक बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है। अगर स्पेसशिप में वो हॉरिजॉन्टल जो है वो बीम जो है वो एक बॉक्स रखी हुई है और उसमें बीम ऑफ लाइट को जो है वो पास किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है तो लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, तो उसके लिए लाइट जो है वो लाइट की बीम अगर हिट करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो वो सेम टाइम ही जो है वो लगेगी। और उसके लिए तो वो जो है वो स्पीड सेम रहेगा क्योंकि उसके लिए तो वो मोशन में नहीं है, उसके लिए वो रेस्ट में है। लेकिन बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए जो है वो स्पेसशिप भी मूव कर रहा है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो दोनों एडअप हो जाएंगे और इससे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ी हुई दिखेगी बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को इंटैक्ट रखने के लिए नेचर जो है वो स्पेस को ही डिस्टॉर्ट कर देती है।
ताकि स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहे, कि डिफरेंस इसमें किसी भी तरह का क्रिएट ना हो। तो क्या होगा कि अगर बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है और एक स्पेसशिप जो है वो फास्टर एंड फास्टर मूव कर रहा है, तो लाइट जो है वो डायगोनल पाथ ले लेगा। और आप जानते हैं कि जो है वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई जो है वो स्पीड होता है। तो फॉर एग्जांपल स्पीड तो जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए लाइट जो है वो डायगोनल पाथ ले चुकी है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग ये स्पीड का जो ये यूनिवर्स की जो अल्टीमेट स्पीड बैरियर है ये कभी डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जितनी डिस्टेंस थी, ये जो जितनी डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है और स्पीड जो है वो सेम है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब कि घड़ी का जो सुई है, घड़ी की जो सुई है वो टिक करने में थोड़ा कम समय, थोड़ा ज़्यादा समय लेगी। इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस हुए कि इससे एक नई थ्योरी निकल कर आई, और जिसमें जो है वो स्पेस और जो है वो और टाइम जो है वो अपने आप को डिस्टॉर्ट करती है। मतलब टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग गति से जो है वो यूनिवर्स के अलग अलग पार्ट में जो है वो गुजर सकता है। सो इससे न्यूटन की जो है वो एक धारणा को कम्प्लीटली एक सिरे से जो है वो नकार दिया गया। हालांकि आइंस्टाइन ने जो है वो इसको मैथमेटिक्स के बेसिस पे और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे डिड्यूस किया। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ शुरुआत में नहीं था। हालांकि ये बात प्रूफ हो गई कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम जो है वो रिलेटिव है। उसके बाद जो है वो 1907 में आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को समझाने के लिए एक अलग थ्योरी पेश करी, जिसे हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। सो ये फर्स्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली जो है वो टाइम को लेकर करके है, टाइम के बारे में हमें बताता है। जो न्यूटन मानते थे कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, सो आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। ये प्रीवियस जो है वो थ्योरीज़ और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस चीज़ को जो है वो डिड्यूस किया गया है। उसके बाद 1907 में आइंस्टाइन ने एक अलग पोस्टुलेट जो है वो दिया। उनका मानना था कि न्यूटन ने तो ये बता दिया कि दो चीज़ों के बीच जो है वो ग्रेविटी का, दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसे उन्होंने फोर्स, ग्रेविटी का जो है वो फोर्स बताया। लेकिन आइंस्टाइन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दो चीज़ों को ये पता कैसे चलता है कि इनके बीच में जो है वो ग्रेविटेशन का फोर्स लगाना है। उन्होंने ये माना कि दो चीज़ों के बीच में और कुछ भी नहीं है बल्कि स्पेस है, और स्पेस जो है वो एक फैब्रिक की तरह काम करता है जो डिस्टॉर्ट हो सकता है मास और एनर्जी की वजह से। इसको लेकर आइंस्टाइन ने एक पॉपुलर जो है वो थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट थॉट जो है वो बताया। उन्होंने माना कि जो है वो एक व्यक्ति एक क्लोज्ड एलिवेटर में जो है वो मूव कर रहा है। अगर स्पेस में कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कोई भी लाइट, कोई भी स्टार्स नहीं है, कोई भी प्लैनेट्स जो है वो नहीं है, कोई भी स्टार्स नहीं है, कोई भी प्लैनेट्स नहीं है वहाँ पे, तो क्या होगा कि जो पर्सन उस स्पेसशिप में है उसको वेटलेसनेस जो है वो फील होगी, क्योंकि सेम रेट ऑफ जो है वो एसिलेटेशन के साथ वो जो है वो नीचे फ्री फॉल हो रहा है। लेकिन जब उसी एलिवेटर को जो है वो एक्सेलरेट किया जाता है, जो अर्थ की जो ग्रेविटी मानी जाती है 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उससे एक्सेलरेट किया जाए तो सेम ग्रेविटी वो फील करेगा उस स्पेसशिप में जैसा वो अर्थ पे फील करता है। तो इससे आइंस्टाइन ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो है एक्सेलरेशन और ग्रेविटी जो है वो दोनों सेम चीज़ है, वो अलग अलग चीज़ नहीं है। सो उन्होंने इसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहा, और इसके अकॉर्डिंग अगर एक बीम ऑफ लाइट जो है वो स्पेसशिप में हम पास करते हैं तो लाइट थोड़ी जो है वो बेंड हो जाएगी, क्योंकि जो अपोजिट साइड जो है वो बॉल की वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। सो लाइट जो है वो थोड़ी नीचे हिट करेगी बीम ऑफ लाइट जो है वो पॉइंट को। फॉर एग्जांपल अगर दो पॉइंट्स एग्जैक्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से जो है वो हम लाइट को, अगर यहाँ से हम बीम ऑफ लाइट को अगर इस तरीके से जो है वो यहाँ से हिट करते हैं, तो अगर रुकी हुई है तो एकदम सेम पॉइंट पे जो है वो हिट करेगी। और अगर वही जो है वो अगर स्पेसशिप जो है वो मूव कर रहा है तो थोड़ा डाउनवर्ड हिट करनी चाहिए। सो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर ऐसा है तो
ग्रेविटी भी जो है वो, अगर स्पेस एंड टाइम एक फैब्रिक है, तो ग्रेविटी जो है वो या स्पेस एंड टाइम जो फैब्रिक है, जो ज्योमेट्री है स्पेस एंड टाइम की, ग्रेविटी जिसको कहा गया है, वो उसको भी लाइट को भी जो है वो बेंड करना चाहिए। और इसी चीज़ को 1919 में आर्थर एडिंगटन जो कि एक एस्ट्रोनॉमर और फिजिस्ट थे, इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। सो ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं वो मिल कर करके एक नया, एक न्यू एरा में जो है वो फिज़िक्स को पहुंचाया। और आज तक हमारे पास सबसे मुकम्मल थ्योरी है स्पेस को समझने के लिए, यूनिवर्स को समझने के लिए। हालांकि फिर भी हम ग्रेविटी को कम्प्लीटली जो है वो अभी समझ नहीं सके हैं स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि क्वांटम लेवल पे किस तरीके से जो है वो ग्रेविटी काम करती है, अभी भी हमारे समझ से परे हैं। अभी भी ये जो है वो यू नो रिसर्च का जो है वो सब्जेक्ट है। हालांकि बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि गैलेक्सीज, प्लैनेट्स पे आइंस्टाइन की थ्योरी पूरी तरीके से, पूरी मुकम्मल तरीके से काम करती है। और सभी, और अभी तक का सबसे रिलायबल एंड सबसे टेस्टेड थ्योरी जो है वो फिज़िक्स का है, और यूनिवर्स को समझने में भी ये काम आता है। सो आइंस्टाइन ने दुनिया को एक जो है वो समझने के लिए एक शानदार थ्योरी दी, लेकिन फिर भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जो है वो अभी खोज चल रही है। और जिस दिन ये होगा, एक न्यू आइंस्टाइन और एक न्यू रेवोल्यूशन जो है वो आएगा, और कम्प्लीटली जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज करेगा उसे नोबेल प्राइज ऑफ फिज़िक्स जो है वो दिया जाएगा, और वो न्यू आइंस्टाइन होगा। इवन वी कैन से बेटर दैन आइंस्टाइन, बट वो भी साइंटिस्ट बोलेगा कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट लाइक न्यूटन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।